मिल गया सबूत, आज भी हैं हनुमान। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दोस्तों, ये लाइन हमारे भगवान हनुमान जी के लिए कही गई है, जो भगवान राम जी के प्रिय भक्त रहे हैं। इसी वजह से रामायण में कोई पात्र सबसे मशहूर रहा है तो वो है भगवान हनुमान। मगर सवाल ये निकल कर आता है कि रामायण के बाद आखिरकार भगवान हनुमान जी कहाँ गए? क्या वो अमर हो गए, या फिर ब्रह्मांड के किसी कोने में समा गए, या फिर महाबली आज भी जिंदा हैं? अगर आपके माइंड में भी कुछ इसी तरह के सवाल चल रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। तो बिना वक्त गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले महाबली हनुमान जी के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम रही है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन आप भी यही सोचते हो कि रामायण के बाद भगवान हनुमान नहीं रहे तो आप गलत हैं, क्योंकि आगे जो हम वीडियो में बताने वाले हैं, इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक ना जाए तो कहना। जी हाँ, कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी शब्द सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, तो आपको बताते चलें कि चिरंजीवी शब्द का हिंदी अर्थ होता है शाश्वत, मतलब हमेशा अस्तित्व में रहने वाला। कुल मिलाकर हनुमान जी को हिंदू पुराणों के अनुसार इस धर्म के सभी भगवानों में से एकमात्र हमेशा धरती पर रहने वाला भगवान माना गया है। बताया जाता है कि वो इस धर्म के 8 महान शाश्वत किरदारों में से एक है। दोस्तों, हनुमान जी को अमृत का वरदान प्राप्त था, जिसका मतलब है कि वो कलयुग तक जिंदा रहेंगे, और ये वरदान माता सीता ने दिया था। वाल्मीकि रामायण की माने तो हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे थे। उन्होंने भगवान श्री राम का संदेश सुनाया तो वो बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी और अमर होने का वरदान दे दिया, और यही वजह है कि भगवान हनुमान किसी न किसी रूप में हमारे आसपास हैं, और इसी वरदान की वजह से आज भी हनुमान जीवित हैं और भगवान के भक्तों और धर्म की रक्षा करने में लगे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में इन्हें शंकर सुमन केसरी नंदन कहकर संबोधित किया है। त्रेता युग में भी जब राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया तो शंकर जी काफी ज्यादा प्रसन्न हुए थे। दोस्तों, हनुमान जी के जीवित होने के राज जानने से पहले ये जानते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए। आपको बता दें, रामायण में भी ये बात स्पष्ट की गई है कि हनुमान जी लंका जीतने के बाद भी और भगवान श्री राम के धरती छोड़ने तक उनकी तन मन धन से सेवा में समर्पित थे। भगवान राम के अंत के बाद जब त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापार युग शुरू हुआ तो भगवान हनुमान एक वन में समा गए। दोस्तों, द्वापार युग में हनुमान जी का जिक्र कई बार हुआ है। एक किस्सा ये भी सामने आया था कि जब महाशक्तिशाली भीम जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें उसी रास्ते में एक बुजुर्ग वानर मिला था, और जब भीम उन्हें रास्ते से हटने के लिए बोलता है तो बुजुर्ग वानर कहता है कि अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, और जैसे ही भीम उन्हें रास्ते से हटाते हैं तो वो उनकी पूंछ तक हिला नहीं पाते, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण वानर नहीं बल्कि साक्षात हनुमान है, जो उनका घमंड चूर करने आए हैं। वही भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया था कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो तुम्हारे रथ के ऊपर हनुमान जी खुद विराजमान थे, जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की थी। वही कुछ अद्भुत रहस्य भी इससे जुड़े हुए हैं, जो पूरी तरह से हनुमान जी के जिंदा होने का सबूत रखते हैं। श्रीलंका में एक आदिवासी कबीला है जिसका नाम मातंग है। कहते हैं जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर छोड़ दिया था तो हनुमान अयोध्या छोड़कर भगवान राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में पिद्रु पर्वत पर चले गए। यहाँ के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर उन्हें हनुमान ने ये वचन दिया कि वो हर 41 साल बाद उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और आत्मज्ञान देंगे। साथ ही हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र भी दिया था, काल तंतु कारे चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले त्वम अमरिष्णु।
और इस मंत्र को देते हुए कहा, जब भी तुम मेरे दर्शन करना चाहो तब ये मंत्र पढ़ना, मैं पलक झपकते ही आ जाऊंगा। कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा, अगर ये मंत्र किसी और के हाथ लग गया और वो इसका गलत इस्तेमाल करने लगा तो? तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि ये मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा, और जहाँ ये मंत्र पढ़ा जाएगा वहाँ से 980 मीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जो मुझ में सच्चा विश्वास न रखता हो। इसी के साथ हनुमान के पैरों के निशान शिमला के जाको मंदिर में भी मिले हैं। दरअसल जब हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोण पर्वत पर जा रहे थे तब हनुमान ने यहाँ रुककर जाको ऋषि से कुछ सूचना एकत्र की थी और लौटते हुए इनसे मिलने का वचन दिया था, पर विलंब न हो जाए इस डर से वो किसी अन्य छोटे मार्ग से चले गए। बाद में हनुमान जाकर जाको से मिले, तब जिस स्थान पर हनुमान खड़े हुए थे इनके जाने के बाद वहाँ इनकी प्रतिमा अवतरित हो गई। साथ ही यहाँ पर उनके पैरों के निशान भी मौजूद हैं। दुनिया भर में महावीर बजरंग बली के हजारों लाखों मंदिर हैं, पर 16 मंदिर चमत्कारी मंदिर हैं जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी है। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ हनुमान जी भक्तों की मुराद तो पूरी करते हैं बल्कि उनके होने का एहसास भी दिलाते हैं। जी हाँ, मंदिर में मौजूद मूर्ति प्रसाद खाती है और मूर्ति के आसपास राम नाम की ध्वनि भी सुनाई देती है। यही चमत्कार मंदिर में हनुमान जी के होने का संकेत देती है। आपको बता दें कि ये मंदिर उत्तर प्रदेश के इटावा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव रुका के पास यमुना नदी के निकट पिलुआ महावीर मंदिर है। इस मंदिर से आसपास के जिलों सहित दूर दूर से भी भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ दर्शन करने आए भक्तों की महावीर जटिल से जटिल रोग ठीक कर देते हैं। लोगों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति प्रसाद खाती है। इसके अलावा मूर्ति के मुख से लगातार राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में सांसें चलने का आभास भी होता है। मंदिर में स्थापित हनुमान जी दक्षिण की तरफ मुंह करके लेटे हैं। मूर्ति के मुंह में जितना भी प्रसाद के रूप में लड्डू और दूध चढ़ाया जाता है वो कहाँ गायब हो जाता है, इसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। अगर इस मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो आपको बता दें कि करीब 300 साल पूर्व ये क्षेत्र प्रतापनेर के राजा हुक्मचंद्र प्रताप सिंह चौहान के अधीन था। उनको श्री हनुमान जी ने अपनी प्रतिमा यहाँ होने का स्वप्न दिया था। इसके तहत राजा हुक्मचंद्र इस स्थान पर आए और प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया, पर वे उठा नहीं सके। इस पर उन्होंने विधि विधान से इस स्थान पर प्रतिमा की स्थापना कराकर मंदिर का निर्माण कराया। दक्षिण मुखी लेटी हुई हनुमान जी की इस प्रतिमा के मुख तक हर समय पानी नजर आता है। चाहे जितना प्रसाद एक साथ मुख में डाला जाए सब कुछ उनके उदर में समा जाता है। अभी तक कोई भक्त उनके उदर को नहीं भर सका और न ये पता चला कि ये प्रसाद कहाँ चला जाता है। वहीं हजारों लाखों साल पुरानी माया सभ्यता के लोग मंकी हॉकर गॉड की पूजा करते हैं। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो ये कोई और नहीं बल्कि खुद हनुमान जी ही हैं। हमारे इस कलयुग में नैनीताल नामक स्थान पर हनुमान जी का चमत्कारी मंदिर मौजूद है। इसका नाम कैंची धाम है। ऐसा बताया जाता है कि फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग की किस्मत लिखने के बाद करी थी। नहीं बल्कि एप्पल के चीफ स्टीव जॉब्स ने इस मंदिर के चमत्कारी प्रभावों के बारे में विशेष रूप से जिक्र किया है। ऐसे ही न जाने कितने रहस्य हैं जो भगवान हनुमान जी के जीवित होने का सबूत देते हैं और सबसे अंत में आपको यकीन करने वाले सबूत के बारे में बताते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सभी देवताओं के स्वर्ग में वापस जाने की कहानियाँ देखने और सुनने को मिलती हैं, जिनमें शेष रहते हनुमान जी। किसी भी ग्रंथ में हनुमान जी के मरने और स्वर्ग में जाने की बात देखने को नहीं मिलती है। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है, जिसमें तुलसीदास, स्वामी रामदास जैसे महापुरुष शामिल हैं। हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस स्थान पर मौजूद हैं जहां उनके भक्त उन्हें सच्चे दिल से बुलाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हनुमान जी के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली ऐसी ही शानदार वीडियोस आपको समय पर मिल सकें।